नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक हम बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कहानी का शीर्षक है कि सज्जन का सम्मान, मूर्खों का त्याग, विद्या का महत्व और सुंदरता कहाँ है जाने। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सज्जनों का सम्मान करें। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितिवश आचरण में आने वाले परिवर्तन के स्तर और स्थिति को इंगित करते हुए और धीर गंभीर व्यक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठतर माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारे को तोड़ करके जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। अतः साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। यूँ तो मर्यादा पालन के लिए सागर आदर्श माना जाता है। वर्षा में उफनती नदियों को अपने में समेटता हुआ भी सागर अपनी सीमा नहीं तोड़ता, परंतु प्रलय आने पर उसी सागर का जल किनारे को तोड़ता हुआ सारी धरती को ही जलमग्न कर देता है। सागर प्रलय काल में अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख सकता, किंतु इसके विपरीत साधु पुरुष प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी अपने चरित्र की उदारता का परित्याग नहीं करते। वे प्रत्येक अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा करते रहते हैं। इसलिए संत पुरुष समुद्र से भी अधिक गंभीर माने जाते हैं और उनका सम्मान, इज्जत भी करना चाहिए समाज में। और मूर्खों का त्याग करें। कृष्ण कहते हैं कि नर पशु की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को दो पैर वाला पशु समझ करके त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह अपने शब्दों से शूल के समान उसी तरह भेदता रहता है जैसे अदृश्य कांटा चुभ जाता है। आशय यह है कि मूर्ख व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशु ही है। जैसे पाँव में चुभा हुआ कांटा दिखाई तो नहीं पड़ता, उसका दर्द सहन नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति के शब्द दिखाई नहीं देते, परंतु हृदय में शूल की तरह चुभ जाते हैं। मूर्ख को त्याग देना ही उचित होता है, क्योंकि समय और कुसमय सभी जगह मूर्ख कुछ ना कुछ ऐसी वाणी बोलेगा जो बिल्कुल आपके दिल में चुभ जाता है। तो मूर्खों से भी सावधान रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। विद्या का महत्व भी पहचानना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि इस रूप और यौवन के समन उच्च कुल के उत्पन्न होकर भी विद्याहीन मनुष्य सुगंधहीन फूल के समान होते हैं और शोभा नहीं पाते हैं समाज में। आशय यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर हो, जवान हो, धनी हो, पुराने घराने के हो, किंतु यदि वह विद्याहीन है, मूर्ख है, तो उसे इज्जत प्रतिष्ठा समाज में नहीं मिलेगी। विद्या मनुष्य की सुगंध के समान है। जैसे सुगंध न होने पर कुसंग पुष्प को भी पसंद नहीं करता, इसी तरह से अशिक्षित व्यक्ति भी समाज का कोई इज्जत नहीं मिलता, समाज उसकी इज्जत नहीं करता। अतः विद्या व्यक्ति को वास्तव में गुणी मनुष्य बनाती है। इसलिए विद्या मनुष्य के लिए सर्वोपरि है। सूरत से सूर भली होती है। कृष्ण कहते हैं कि सूरत की अपेक्षा सीरत को महत्व देते हैं और कहते हैं कि कोयलों का रूप उनका स्वर है। पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है। कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है तथा तपस्वियों को क्षमा भाव ही उनका रूप है। आशय यह है कि कोयलों की सुरीली आवाज़ ही उनकी सुंदरता को बढ़ाती है। इसी से वे अपने प्रति आकर्षण पैदा करती है। स्त्रियों की सच्ची सुंदरता उनका पतिव्रत धर्म है। इसी से उनकी सुंदरता बढ़ती है। इसी में स्त्री धर्म की सार्थकता निहित है। कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्या है, क्योंकि ज्ञान से ही वह स्वयं का आत्म परिष्कार करके जगत को प्रकाशित कर सकता है। ज्ञान है तो हर जगह ज्ञान का दीपक जलाएगा। तथा तपस्वियों की सुंदरता सबको क्षमा करना है, क्योंकि तप से क्रोध पर विजय प्राप्त की जाती है। शालीनता आने पर सहज ही क्षमा भाव जागृत होने लगता है। यह तपस्वियों का स्वभाव है। श्रेष्ठता को बचाए रखें। गीता ज्ञान में कहा गया कि श्रेष्ठता को बचाए रखे व्यक्ति को चाहिए कि कुल के लिए एक व्यक्ति को त्याग दे, ग्राम के लिए कुल को त्याग देना चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए ग्राम को तथा आत्मरक्षा के लिए संसार को भी त्याग देना चाहिए।
आशय यह है कि यदि किसी एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरे कुल खानदान का भला हो सकता है तो उस व्यक्ति को त्याग देने में कोई बुराई नहीं है। यदि कुल को त्यागने से गांव का भला हो जाता है तो कुल भी त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार यदि गांव को त्याग देने पर देश का भला होता है तो गांव को भी त्याग देना चाहिए। किंतु अपना जीवन सबसे बड़ा है। यदि अपनी रक्षा के लिए सारे संसार का भी त्याग करना पड़े तो संसार का त्याग कर देना चाहिए। जान है तो जहान है, यही उत्तम कर्तव्य है। धन्यवाद दोस्तों। फिर अगले वीडियो में एक अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।